जय हिंद। ट्रिक श्रृंखला के अंतर्गत जीएस टॉपिक में आज का टॉपिक रहेगा सप्तभगिनी राज्य अर्थात 7 सिस्टर्स स्टेट्स। 7 सिस्टर्स स्टेट्स के पीछे सबसे पहली बात या सबसे पहला प्रश्न दिमाग में ये उठता है कि आखिर इनको 7 सिस्टर्स स्टेट कहते क्यों हैं। दूसरा, ये इनका एक दूसरे पर आधारित तथ्य क्या है, चलिए समझते हैं। जो भी छात्र एवं छात्राएं इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि उनके पास में नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और वो सारे वीडियो देख के अपनी डायरी में ठीक से अपने नोट्स बनाते रहेंगे। पिछले वीडियो देखते रहेंगे और अगले वीडियो देख के उनके नोट्स बनाते रहेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है सप्तभगिनी राज्य, 7 सिस्टर्स स्टेट्स। 7 सिस्टर्स स्टेट्स का मतलब है इसमें कहीं ना कहीं कि 7 का मतलब आप जानते ही हैं 7, और ये संस्कृत में लिखा हुआ सप्त। भगिनी कहते हैं बहन को संस्कृत में कहते हैं भगिनी, तो इसलिए हो गया सप्तभगिनी राज्य अर्थात 7 सिस्टर्स स्टेट। इन्हें क्यों कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व भारत के राज्य, ये कौन से राज्य इंडिया के किधर हैं, उत्तर भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये राज्य आते हैं। और इन राज्यों को 7 सिस्टर्स या 7 बहनों के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये राज्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता पर अपनाते हैं, यानी कि ये अन्योन्य आश्रित हैं, है ना। एक दूसरे पर ये क्या हैं, आश्रित हैं हर तरह से। और इनका जो एक कॉरिडोर है जो सिलीगुड़ी असम से जाता है, उसी कॉरिडोर मतलब उसी गलियारे से इन सभी स्टेट्स का एक रास्ता है जो कहाँ पर है, असम में, सिलीगुड़ी में, ठीक है। इसी कारण इनको 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिमाग में उठता है कि इस शब्द की शुरुआत कब से देखने को मिलती है। आखिर इन 7 स्टेट्स को मिलाकर 7 सिस्टर स्टेट्स क्यों कहते हैं, तो देखते हैं। 7 बहनों की भूमि की उत्पत्ति उपाधि जो है वो 7 बहनों की भूमि की उपाधि मूल रूप से जनवरी 1972, आपको ध्यान है 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद 1972 में नए राज्यों के उद्घाटन किसने किया बताइए, तो ये नाम याद रखिएगा। क्या नाम है बोलो, ज्योति प्रकाश सैकिया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये सवाल नहीं आया लेकिन आईएएस, यूपीएससी या यूपीपीएससी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स की जो परिकल्पना है, धारणा है, ये किस व्यक्ति के द्वारा दी गई, तो ध्यान रखिएगा ज्योति प्रकाश सैकिया के द्वारा। और ये इन्होंने एक रेडियो टॉक शो के दौरान, है ना, कहाँ पे गढ़ा था ये शब्द, त्रिपुरा में शब्द का निर्माण किया था, त्रिपुरा में शब्द को गढ़ा था, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा कि जितना भी एरिया है इन 7 स्टेट्स में, कितना एरिया है, भारत का कुल एरिया 32 लाख, है ना, 32 लाख कितना है बताओ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है, ठीक है। 32,87,263, अब 270 वर्ग किलोमीटर में मान सकते हो, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया है। और उस 32,87,270 या 63 वर्ग किलोमीटर के एरिया में से लगभग इन 7 राज्यों में 7% एरिया कवर होता है। वहीं पर अगर हम भारत की आबादी देखें तो 1,21 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से आबादी जो है वो 3.7% है, ठीक। यानी कि भारत की कुल आबादी का 3.7% आबादी इन 7 राज्यों में निवास करती है। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से भारत के कुल क्षेत्रफल में 7% क्षेत्रफल इन 7 राज्यों के अंदर कवर होता है। आगे बात आती है कि आखिर इन सभी राज्यों में, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है इनमें से जो सबसे पूर्व में आता है, तो ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश।
आइए देखते हैं इन 7 राज्यों को एक एक करके। सबसे पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा राज्य असम है, तीसरा मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय है। कितने हो गए बोलो? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। इन 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जबकि असम को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। असम राज्य को, असम यानी कि इन सभी राज्यों में सबसे बड़ा जो नगर है, सिटी है, उसका नाम है गुवाहाटी। यानी इन सभी राज्यों में सबसे बड़ा जो नगर है वो है गुवाहाटी, और वो कहाँ पर है? असम। जबकि असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है, और असम को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। आइए इनका गठन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन सन 1987 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से समझिए। असम का गठन 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी से असम की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद मणिपुर की जो गठन है वो 1972 में। मिजोरम का गठन 1987 में। आप देख रहे हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का गठन एक ही वर्ष 1987 में हुआ था। नागालैंड का 1963 में, त्रिपुरा का 1972 में, और मेघालय का भी 1972 में। आपने देखा 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन 1972 में, है ना। और अरुणाचल प्रदेश और कौन सा स्टेट बोलो? मिजोरम का गठन 1987 में हुआ, जबकि नागालैंड का गठन 1963 में हुआ। अब आपको ध्यान रखना है इन सभी स्टेट्स की राजधानी। जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है। इसके अलावा आपको एक प्रश्न और यहाँ से परीक्षा में जो देखने को मिलता है वो याद रखना है कि इन 7 बहनों का भाई किसे कहते हैं। ये तो 7 बहनें हो गई, लेकिन इन 7 बहनों का एक भाई भी है, और वो राज्य है सिक्किम। इन 7 बहनों का एक भाई है, उसका नाम है सिक्किम। आपको याद रखना है सिक्किम जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग गणना 2011 के अनुसार 6.5 लाख के आसपास आंकी जाती है। तो आज हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया 7 सिस्टर स्टेट्स। उम्मीद है कि ये ठीक से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे जो भी श्रृंखला रहेगी जीके जीएस की, उसके अंतर्गत हम इसी तरह के टॉपिक अब लिया करेंगे, जो ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे और ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे। ठीक से आप समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लग रहा होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर कहीं थोड़ी बहुत खामी पाई जाती है तो उस पर हम काम करेंगे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोपते चलिए। थैंक यू।